छत्तीसगढ़ में घोटालों का अंत होता नजर नहीं आ रहा है। कोयला घोटाला, शराब घोटाला, पीएससी घोटाला, नान घोटाला और अब आ गया है सीजीएमएससी घोटाला। लेकिन सीजीएमएससी घोटाला, इस पर जो अभी ताजा बयानबाजी शुरू हुई है, इसमें पैटर्न थोड़ा अलग सा है, क्योंकि प्रदेश में जिस रफ्तार से इन घोटालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उसी रफ्तार से नए घोटालों का खुलासा भी हो जा रहा है। लेकिन हम पैटर्न की बात कर रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ एमएससी घोटाले में जिस तरीके से बयानबाजी तेज हुई है, पैटर्न अलग है। पैटर्न कैसे अलग है, दो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, देखिए। क्योंकि देखिए, सीजीएमएससी घोटाले में जांच तो पहले से ही जारी है, लेकिन बीते दिनों कांग्रेस दफ्तर में ईडी के पहुंचने के बाद इस सिलसिले में अब दोनों तरफ से बयानबाजियां तेज हो गई हैं। पहले 25 फरवरी को ईडी जो है वो कांग्रेस के दफ्तर पहुंचती है, 4 अफसर पूछताछ करते हैं और उसके बाद आज 26 फरवरी को सीजीएमएससी घोटालों पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस पर दोनों ही दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके कार्यकाल में यह घोटाला हुआ है। लेकिन हम आपको विस्तार से समझाएंगे कि यह घोटाला कैसे हुआ है और इसमें किन किन से जांच एजेंसियां जो है वो आगे काम कर रही हैं और किस पर आरोप है, क्या है। सबसे पहले सवाल तो यही है कि ये सीजीएमएससी घोटाला आखिर है क्या, इसमें क्या कुछ हुआ है और क्यों इसमें कांग्रेस बीजेपी पर सवाल उठा रही है और बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है। देखिए क्या है ये घोटाला। दरअसल ये सीजीएमएससी घोटाला जो है, सीजीएमएससी मतलब क्या, छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन, ये जो है सीजीएमएससी, इसी के हिस्से दवाओं की आपूर्ति का जिम्मा है छत्तीसगढ़ में और इसमें अनियमितताएं हुई है। कैसे अनियमितताएं हुई है, खुलासा क्या कुछ हुआ है, क्योंकि बिना बजट में इस सीजीएमएससी ने 27 दिनों के भीतर 750 करोड़ रुपए की दवा खरीद ली। बताइए, 750 करोड़ रुपए की दवा। और खुलासे जो हुए हैं वो चौंकाने वाले हैं, क्योंकि कार्टेल बनाकर कंपनियों को बेहिसाब तरीके से टेंडर बांटे गए। जहां जरूरत नहीं थी वहां पर भी बिना जरूरत के करोड़ों के रीएजेंट, केमिकल्स और दवाइयां खरीदी गई हैं। और यह घोटाला कब हुआ है, क्योंकि जांच तो पहले से जारी है। दुर्ग में ईओडब्ल्यू ने जब छापेमार कार्रवाई की थी तो मोक्षित कॉर्पोरेशन के मालिक के घर से क्या मिला दस्तावेज कि 2022 से 23 तक अरबों रुपए की रीएजेंट की खरीदी हुई है, दवाइयों की खरीदी हुई है। ये कांग्रेस का कार्यकाल था, इसीलिए इस पर अब सियासी बयानबाजियां भी तेज है। लेकिन देखिए, कोविड काल में बिना जरूरत के 4000 करोड़ रुपए की दवा खरीदी हुई है। कोविड के दौरान आपको याद होगा कि दवाइयों के लिए कितनी मारामारी हो रही थी और उस दौर में भी सीजीएमएससी के अधिकारी जो है वो पैसा बनाने पर फोकस कर रहे थे और कई सालों में जरूरत से ज्यादा रीएजेंट खरीदे गए हैं, जरूरत से ज्यादा दवाइयां खरीदी गई हैं। और इन तमाम दवाइयों को भेजा कहां गया वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए, बिना लैब और टेक्नीशियन वाले केंद्रों पर ये तमाम रीएजेंट भेज दिए गए। खुलासा तो ये हुआ है कि ये जो रीएजेंट आप देख रहे हैं, केमिकल एक दवाई होती है, इसकी एक्सपायरी 2 से 3 महीने में ही हो जानी थी और उनको खरीद लिया गया और ऐसे ऐसे स्वास्थ्य केंद्रों पर भेजा गया जहां फ्रिज नहीं था और उसके बाद एक नया टेंडर निकाला गया फ्रिज खरीदने का। अब सीजीएमएससी घोटाले में सरकार पर 411 करोड़ रुपए का कर्ज आ गया है, बोझ बढ़ गया है। इसीलिए अब इस मामले पर सरकार भी जांच को तेज कर रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी भी कह रही है कि इस पर जांच होनी चाहिए, जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब कौन कौन दोषी हैं, कार्रवाई किन के ऊपर हो रही है सीजीएमएससी घोटाले में, वो हम आपको बताते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सबसे पहले तो इसी पर अभी गाज गिरी है। लैपटॉप का फ्लैप मैं नीचे रख दे रहा हूं ताकि आप अच्छे से इन चीजों को देख पाएं कि किस पर गाज गिरी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में घोटालों का अंत होता नजर नहीं आ रहा है। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन रायपुर में जो दफ्तर है, इसके ऊपर यह कार्रवाई चल रही है। इनके एमडी से भी पूछताछ होगी और बताते हैं अलग अलग कंपनियां जो कार्टेल बनाकर काम कर रही थी उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। देखिए, मोक्षित कॉर्पोरेशन, ये दुर्ग में ये कॉर्पोरेशन है मोक्षित कॉर्पोरेशन, इसके खिलाफ ये कार्रवाई हुई और इनके जो एमडी थे शशांक चोपड़ा, उनको रिमांड में रखा गया, उनसे पूछताछ भी हुई और कई बड़े खुलासे हुए। सीबी कॉर्पोरेशन, दुर्ग में ये कंपनी है, इस कंपनी ने भी आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि 8.5 रुपए की जो दवाई आती है, ट्यूब आती है, हजारों रुपए में एक ट्यूब की खरीदी हुई है। रिकॉर्ड्स एंड मेडिकेयर सिस्टम, ये भी एक कंपनी है, इसके हिस्से भी दवाइयों की आपूर्ति के टेंडर दिए गए थे और इन्होंने भी खूब घोटाला किया। और हरियाणा की ये कंपनी है, छापेमार कार्रवाई जब ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम ने की थी तो हरियाणा तक भी वो पहुंचे थे। श्री शारदा इंडस्ट्रीज रायपुर में जो दफ्तर है, इसके मालिक भी इसमें जो है वो संलिप्त पाए गए। और बड़ी बात देखिए, ये कंपनी जैसे ही जांच के दायरे में आई, इस कंपनी ने अपने आप को टेम्पररी बंद कर दिया। लेकिन कंपनी बंद करने से क्या होगा, जांच तो हो रही है और जांच ऐसी हो रही है कि एक एक
आरोपियों पर, एक एक अफसरों पर इसकी गाज गिरनी तय है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं खबरों में। हम इसी में आपको बताते हैं कि आगे इस पूरे मामले में और क्या कुछ निकलकर सामने आया है। दरअसल यह मामला पुराना है, क्योंकि दिसंबर 2024 में पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने दिल्ली में जाकर पीएमओ, केंद्रीय गृह मंत्री के कार्यालय में और सीबीआई और ईडी मुख्यालय में सीजीएमएससी घोटाले की शिकायत की थी। ननकीराम कंवर छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री हैं। इनकी शिकायत के बाद केंद्र से यह आदेश मिला ईओडब्ल्यू को कि आप जाइए और इस पूरे मामले में जांच कीजिए। जांच शुरू हुई। ईओडब्ल्यू की टीम ने 5 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर करके इस पूरे मामले में जांच शुरू कर दी। और जांच में सबसे पहले आंच कहां गिरी थी? मोक्षित ट्रेडर्स, आपको मैंने बताया था, मोक्षित जो कंपनी है जिनके मालिक हैं शशांक चोपड़ा, उनके खिलाफ सबसे पहले जांच की आंच गिरी। 27 जनवरी को ईओडब्ल्यू की टीम रायपुर और दुर्ग में मोक्षित कॉरपोरेशन के ठिकानों पर पहुंचती है और यहां पर छापेमार कार्रवाई करती है। इसके अलावा हरियाणा के पंचकुला में भी करीब 8 टीम ने दबिश देते हुए अलग अलग ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की। शशांक चोपड़ा के भाई, उनके रिश्तेदार और दफ्तरों पर भी कार्रवाई हुई। ईओडब्ल्यू ने शशांक चोपड़ा को रिमांड पर भी लिया। पूछताछ के बाद अब यह पता चल रहा है कि करीब और 10 अधिकारी हैं जो इस पूरे घोटाले में शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। ईओडब्ल्यू के अफसरों ने सीजीएमएससी में हुए घोटालों में तत्कालीन अफसरों से पूछताछ अब तेज कर दी है। लेकिन ये तो रही पूरे जांच की बात। अब इस जांच पर बयानबाजियां क्या हो रही हैं वो भी आपको सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पर देखिए आरोप तो कांग्रेस के दौर पर लग रहे हैं कि 2022 से 2023 के दरमियान जो है जरूरत से ज्यादा दवाइयों की खरीदी हुई। लेकिन टीएस सिंहदेव, जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं छत्तीसगढ़ के, उन्होंने कहा है कि सीजीएमएससी कोई स्वास्थ्य विभाग का कोई एजेंसी नहीं है, कोई संस्था नहीं है। अगर इसने अनियमितता की है तो जांच होनी चाहिए। दीपक बैज भी कह रहे हैं कि यह बहुत बड़ा घोटाला है, अगर इस घोटाले की जांच होगी तो बड़े बड़े लोगों तक जो है इस जांच की आंच आएगी। पहले हम कांग्रेस का बयान आपको सुनाते हैं कि वो इस पूरे घोटाले पर क्या कुछ कह रहे हैं। सीजीएमएससी में तो लगातार इस सरकार में जिस तरह के कारनामे आ रहे हैं बेहद चौंकाने वाले हैं। और सीजीएमएससी में बड़े अगर गंभीरता से जांच किया जाए, मुझे लगता है कि प्रदेश में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला स्वास्थ्य विभाग और सीजीएमएससी में निकलेगा और गंभीर मामला है। इस मामले पे जांच होना चाहिए। जो सीजीएमएससी है, ये लोगों को मालूम नहीं है कि ये स्वास्थ्य विभाग के तहत काम नहीं करती। सीजीएमएससी पृथक एक पंजीकृत संस्था है जिसके कार्य में मंत्री के हस्ताक्षर नहीं होते। उसमें एक कमेटी बनी है और उस कमेटी में कुछ अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, अलग अलग विभाग के हैं, उसमें वित्त विभाग के भी रहते हैं और उन लोग उसका प्रबंधन देखते हैं। तो टीएस सिंहदेव का बयान आपने सुना, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री है, पहले ही हाथ साफ कर लिया उन्होंने कि इसमें मंत्री की कोई भूमिका नहीं होती है, यह पहले से ही एक पृथक संस्थान है, अधिकारी होते हैं जो पूरी काम करते हैं। लेकिन अरुण साव, बीजेपी के नेता और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इस पूरे घोटाले में कांग्रेस की भूमिका को संदेहास्पद बताया। उनका बयान सुनाते हैं आपको। देखिए, कल जब तीसरा अनुपूरक बजट आया तो वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने विस्तार से तथ्यों को बताया कि किस प्रकार से कांग्रेस की सरकार में जो गड्ढे हुए थे, वित्तीय अव्यवस्था थी, उसको दूर करने के लिए सरकार को प्रयत्न करने पड़ रहे हैं। चाहे विद्युत मंडल के पैसे की बात हो, चाहे अधिक ब्याज दर पर कर्ज लेने की बात हो। तो अरुण साव कह रहे हैं कि घोटालों के गड्ढे खोदे हैं कांग्रेस पार्टी ने और बीजेपी उन गड्ढों के भीतर घुसकर तमाम सबूत जो है वो निकालकर आगे जांच बढ़ा रही है। खोमन साहू मेरे सहयोगी राजधानी रायपुर से मेरे साथ जुड़ गए हैं। खोमन, कल जैसे ही ईडी के 4 अफसर कांग्रेस के कार्यालय पहुंचे और उसके बाद से ही देखिए ईडी, ईओडब्ल्यू, एसीबी और तमाम पुराने घोटालों के जांच को लेकर बयानबाजियां तेज हो गई है। खोमन, अब सीजीएमएससी घोटालों में बयानबाजियां हो रही हैं और कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है, बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। देखिए भारत, जिस तरीके से सीजीएमएससी का घोटाला हुआ है, बहुत बड़ा घोटाला है अब तक छत्तीसगढ़ का, लेकिन इस पर लगातार अब जांच भी शुरू हो गई है। ईओडब्ल्यू के अधिकारी हैं जो सीजीएमएससी के जो मोक्षित कॉरपोरेशन के जो डायरेक्टर हैं शशांक, उनको गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद लगातार उससे पूछताछ की जा रही है
और जो 10 अधिकारियों का नाम इसमें सामने आ रहा है उससे भी आगामी दिनों में ईओडब्ल्यू जो है वो पूछताछ करेगी, क्योंकि इतने बड़े घोटाले को किसके अंदर जो संरक्षण था, जो अधिकारी इतने बड़े घटना को, जितने बड़े घोटाले को अंजाम दे गए, कोई तो ऐसा बड़ा नाम होगा जिनके संरक्षण में पूरा घोटाला हुआ है, क्योंकि मुश्किल से 30 दिनों में 750 करोड़ का घोटाला छोटा मोटा घोटाला नहीं है सूरज। ऐसे में जो अधिकारी हैं वो लगातार पूछताछ कर रहे हैं और आने वाले दिनों में भी ऐसे जो अधिकारी हैं राजनेता भी हो सकते हैं जो इस घोटाले के जद में आने वाले हैं। जी निश्चित तौर पर खोमन, क्योंकि इसमें ननकीराम कंवर जिन्होंने शिकायत की थी उन्होंने कहा है कि आपने कोविड काल के दौरान जो 4000 करोड़ रुपए की दवा खरीदी हुई थी उस एंगल को क्यों नहीं जोड़ा है। तो आगे इसमें और भी नए नए तथ्य जुड़ते जाएंगे। हालांकि कांग्रेस का जो कार्यकाल रहा है उसके दरमियान ज्यादा अनियमितताओं की बात सामने आ रही है। हालांकि बीजेपी पर भी आरोप लग रहा है कि बीजेपी के कार्यकाल के दौरान भी इसमें अनियमितताएं बढ़ती रही हैं।